ઓમ શાંતિ. 23 તારીખની વાણી છે. सारे मीठे बच्चे यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है. जैसे नई दुनिया और पुरानी दुनिया बाबा कहते ना, ये पतित दुनिया क्या है? पुराना गांव है, पुरानी दुनिया है. यह तुम्हारे रहने लायक नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है. अभी बाबा कहते हैं पतित दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, और तुम बच्चे अभी पावन बन रहे हो, तो ये दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है. तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है. तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है. फरीथी मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है. यह तुम्हारे रहने लायक नहीं. तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है. माना बुद्धि योग हमारा कहाँ हो? उस पावन दुनिया में. कहते ना, एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम. तो रहते भले यहाँ है, लेकिन बुद्धि से उस दुनिया को याद करना है, घर को याद करना है. प्रश्न: बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? कितनी सहज युक्ति है. बाबा कहते एक ही युक्ति, और वो कौन सी है? बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पर चलते रहो. बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पर चलते रहो. बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, है ना? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा. इसीलिए तो बाप दादा कहा ना, दोनों इकट्ठे हैं. ब्रह्मा में ही दो आत्मा उनकी तो है ही, और शिव बाबा. इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ, इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ, तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है. तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है. समझा? ब्रह्मा ने कुछ कहा और कुछ उल्टा हुआ, नुकसान हुआ, फिर भी उसमें बैठा कौन है? शिव बाबा. इसीलिए कभी भी मन में क्यों, क्या, कैसे कुछ भी न आए, करूं न करूं. अगर आज्ञाकारी है तो रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा. तुम अपनी मत नहीं चलाओ. तुम अपनी मत नहीं चलाओ. शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो. शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो, तो बहुत उन्नति होंगी. तो कौन सी युक्ति बताई? आज्ञाकारी बनकर उनकी मत पर चलते रहो. ओम शांति. पहली पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो. घड़ी घड़ी पक्का कराते, क्योंकि घड़ी घड़ी देहभान में आ जाते हैं. इसीलिए बाबा कहते हैं यह निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे. वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना,
यह बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बाप आशीर्वाद देते हैं हम बच्चों को कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, लाखों करोड़ों वर्ष की तो बात नहीं। प्राचीन माना बाबा कहते कितना, बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ न सके। है ना वंडरफुल बात, बाप ही आकर समझाते। और वो बातें कौन समझेंगे? जो उनके कल पहले वाले बच्चे हैं, जो देवताई कुल की आत्मा है। गायन भी है आत्मा, गायन भी है आत्माए बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुत काल। सुंदर मेला लगा जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। पुकारते आए, चिल्लाते आए। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में पावन होते हैं। वह है ही पावन दुनिया जहाँ एक भी पतित आत्मा नहीं। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है, क्योंकि अभी माया का राज्य जा रहा है तो और उसका भपका दिखाई देगा, हर तरह से दिखाई देगा। इसीलिए बाबा कहते उनका प्रभाव भी कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते, क्या कह देते? माना दुनिया वालों को कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हैं हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। माना भौतिक सुख के साधन भी इतने हैं तो समझते यही स्वर्ग है, नया नया रोड निकल रहा है तो यही स्वर्ग है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रोरव नरक। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्सर तो है ना। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, पति दुनिया विकारी दुनिया तो कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था जो बाप आकर फिर से स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नर्क को कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। देखो इतने लड़ाई झगड़े, क्या क्या आंदोलन होते हैं, भ्रष्टाचार, फिर भी माया का जलवा इतना है तो कहेंगे स्वर्ग तो हमारे लिए यहाँ ही है। दिन प्रतिदिन बॉम्ब शादी भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। इसीलिए गायन है ना, नर चाहत कुछ और होता भाई कुछ और। मनुष्य कितने भी प्लान बनाए लेकिन होगा क्या, जो ड्रामा में नोंद है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना। सो भी गुप्त हो रही है ना। दुनिया वालों को क्या पता कि ये
लोग क्या कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी वाले? बाबा कहते ये गुप्त रूप में स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स, माना गुप्त योद्धे। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। वो तो 2-3 बच्चों का पिता है, सारी प्रजा का पिता तो नहीं कहेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उन आत्माओं का पार्ट नहीं है ना। बाबा कहते वो समझेंगे भी नहीं, कितना भी समझाओ ना तो भी कोशिश नहीं करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यह अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा, सिर्फ ब्रह्मा नहीं। कोई स्कूल की आत्मा होंगी तो पढ़कर भी विचार करेंगी। बाबा कहते अक्षर सुधार कर लिखो क्लियर। यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है। नाम ही खुट गए तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। आजकल पता भी नहीं होता, कहाँ किरण बेन भी होता है तो किरण भाई भी होता है। तो बाबा कहते नाम खुट गए हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? दिन प्रतिदिन इस सृष्टि नाटक में संख्या बढ़ती जाती है तो सब ड्रामा प्लेन अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसीलिए तो बाबा ने कहा ना, सहज युक्ति कौन सी है? आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो। बाप और दादा दोनों इकट्ठे है ना, समझ नहीं सकते हैं यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। माना कभी स्थूल रूप में समझ लेते ना कि ये तो ब्रह्मा ने कहा, वास्तव में उसमें कौन बैठा है? शिव बाबा। तो बाबा कहते इसीलिए आज्ञा भी नहीं मानते, समझते नहीं कि यह आज्ञा शिव बाबा की है। इनके मुख से कहने वाला शिव बाबा है। उल्टा कहे या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रेस्पॉन्सिबल वह हो गया ना। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल वह होने से वह सब ठीक कर देगा। माना निश्चय है ना कि ये भी इनके मुख से भी कहने वाला बाबा है, वो मुझे करना है तो वो ठीक कर देगा शिव बाबा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं, तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने कितना दूर से आते हैं? परम धाम, जहाँ न साइंस पहुंच सके न कोई धर्म पिता पहुंच सके, वो तो बाबा हम बच्चों को रास्ता बताते हैं घर का, वहां से बाप आता है। और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े। समझा? ऐसे बाबा कहते अक्षर लिखो जो मनुष्य की दृष्टि पड़े।
तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही न पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो। कहीं ऐसे भी होते ना, सिर्फ उसको डिबेट करनी है, ज्ञान में रस नहीं होता है। बाबा कहते एक बात पर निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, फिर निकल नहीं सकते। यह भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते। इसीलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो, अविनाशी। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है। तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहेंगे। जो भी आत्माएं अभी है ना ऊपर, वो बाबा कहते अंत तक आती रहेंगी। कहाँ होलसेल मृत्यु होती है, कभी बाढ़ आई, धरती कंप हुआ, तो वो आत्माएं ऊपर तो नहीं जाती, वापिस नीचे ही आना है उनको इस नाटक में। तो पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। पहले कौन जाएगा, है ना। बाबा हर बात की समझानी देते हैं, पूरा आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, वो निशान रहता है कि यहाँ तक पहुंचेंगे उनका फर्स्ट नंबर। तो यहाँ भी बाबा कहता है, कोई बाप के साथ जाएंगे सजनी बनकर, कोई बाराती बनकर आएंगे, जैसा जिनका पुरुषार्थ। डोरी पहन हाथ लगाकर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। तो यहाँ भी बाबा कहता है, मैं बच्चों को इजाफा देता हूँ नई दुनिया का। यह है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, देवी गुण धारण करो। सर्व गुण संपन्न यहाँ बनना है। सतयुग में तो महिमा है, लेकिन वो गुण और संस्कार तो यहाँ ही धारण करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसीलिए माला भी कितनी थोड़ों की है। गायन है ना 108 और 16,000 108, माना यही मन के गाए जाएंगे जो इतना पुरुषार्थ करेंगे। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, माना नवरत्नों का गायन है, वो नवरत्नों की अंगूठी पहनते तो बीच में तो शिव बाबा। लेकिन 8 आत्माएं है जो बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे। फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे, बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। यात्रा माना हर समय खाते पीते उठते बैठते हर कर्म करते याद करना है। बस यही बाप का मैसेज देना है। टिक टिक करने की दरकार नहीं, मन मना भव। टिक टिक माना और बातें सुनाने की दरकार नहीं। दे के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सब का बुद्धि से त्याग करना है।
क्योंकि अब वापिस जाना है, जहाँ जाना है उनको याद करना है, अशरीरी बनना है। जब तक शरीर समझेंगे तब तक तो वो घर या खुद को आत्मा नहीं समझ पाएंगे। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं कि अशरीरी बनो, इस देह को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कितना पक्का कराते हैं। फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर भी नहीं चलते। यहाँ से सुना, बाबा कहते अपने कार्य में लगे, बुद्धि से निकल जाता है, न बाप की याद, न खुद को आत्मा की स्थिति में रखते, तो श्रीमत भी कैसे याद आएंगी। फिर श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते, माना बाप को ही नहीं पहचानते हैं, कौन है भगवान वो ही नहीं, या तो सर्वव्यापी कह दिया या तो ब्रह्म में ब्रह्म को ही भगवान कह दिया। तो अनेक प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते पहले माँ में कम याद करो तो पाप कटे, और देवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्प न समझने से, बेते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते, फिर तंग हो पड़ते। माना बाप को जानते नहीं, बाप की पहचान नहीं है, बुद्धि में बाप का परिचय बैठता नहीं है, और बेमाना वर्षे के लिए कुछ भी बातें करते रहते हैं, तो बाबा कहते कुछ भी मूंझते हैं और तंग करते हैं, हो पड़ते हैं तंग। बाबा कहते पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं ना। इसीलिए कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, 7 डेज कोर्स जिसको कहे, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। क्या राजा रानी बनेंगे? बाबा कहते कुछ बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती, तो राजा रानी थोड़ी बनेंगे। एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप तो कहते हैं बिचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप को जानते हैं यह, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कितनी बड़ी पोस्ट पोजीशन माल मिलकत है, लेकिन क्या होगा? सब मिट्टी में मिल जाएगा। या तो बाढ़ आएंगी तो बह जाएगा, धरती हिलेंगी तो सब दब जाएगा, बहुत होगा तो रेड पड़ेंगी, है ना। मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? बाबा सारा दिन याद नहीं रहती, थोड़े समय याद करते फिर भूल जाती। देखो बाबा भी क्या कहता है, क्या अपने लौकिक पिता को तुम 1-2 घंटा याद करते हो, प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा कहते रहते हो। यहाँ बल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है, समझा।
फिर बाबा कहते कोई कोई मुख से बाबा बाबा भी सारा दिन करते हैं, लेकिन दिल की प्रीत तो है नहीं। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल न सके। बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। समझा? अगर शिव बाबा की याद बहुत आती है तो बाबा कहते उड़ने लग पड़े, माना उनकी अवस्था इतनी शक्तिशाली हो जाए। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती है बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है ना। अभी सब बंधन में है, कहाँ 5 विकारों का, कहाँ तन का, धन का, संबंधों का, हर बात का बंधन है। देखो, बंधन को युक्ति से काटना है, युक्तियां बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? शरीर छूट गया तो कौन संभालेगा? जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। माना बाबा ऐसे नहीं कहता है कि बच्चों आदि को नहीं संभालो, युक्ति से मुक्ति। ऐसे भी नहीं बाबा ने कहा कि अगर शरीर छूट गया तो कौन संभालेगा, इसीलिए चलो निकल पड़े। लेकिन बाबा तो युक्ति बताते हैं। ऐसे ही समझो शरीर छूट गया तो कहते रहते मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, ऐसे कभी बोलते रहते हैं। कल अगर शरीर छूट गया तो कौन संभालेगा? तो युक्ति से निकलना है सेवा में। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसी को थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों का संभालो, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है ना। जीते जी मर गए, फिर पीछे पीछे कौन संभालेगा? तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे, दुनिया से मर गए ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ये बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। उनकी प्रजा भी उनके पीछाड़ी आती रहेंगी। मानो और धर्म पिताए जैसे आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तो फिर वो आत्माएं धर्म आत्माएं नीचे से ऊपर से नीचे आती हैं। माना बाबा कहते प्रजा भी उनके पीछाड़ी आती रहेंगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। ऊपर परम धाम में शांति में ही थे, लेकिन धर्म पिता आए तो उस धर्म की आत्मा भी आती है। फिर कहते हैं पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। समझा? मुक्ति का लक्ष्य है उनका, शांति का, तो अंत में आकर लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। अभी हम क्या है? बेगर है। हमारे पास जो कुछ भी है सब क्या है? ठिकर ठोबर है, ककपन है, पुराना है, वो तो सब खत्म होने वाला है। तो बाबा कहते बेगर बन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, तब प्रिंस बनेंगे। इस समय के जो साहूकार है वो गरीब बने, वो बेगर बनेंगे, वंडर है। इस खेल को जरा भी कोई जानते नहीं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। ये बड़ी दुरांदेश बुद्धि से समझने की बातें है। माना देखो ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, तो कोई राजा रानी, कोई राजघराना
कोई राजघराने का फैमिली, कोई साहूकार फैमिली, रॉयल फैमिली, कोई साधारण प्रजा, कोई गरीब। बाबा कहते यह बड़ी दुरानदेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते माना इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। पढ़कर पास करेंगे तो देवी कुल में जाएंगे, अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें कोई समझ न सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। माना जो भी आत्मा के ऊपर विकर्मों का कट चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होंगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्रे पोत्रे खा सके। संपत्ति कितनी बड़ी हो, कितनी भी हो बाबा कहते, लेकिन पीछे पेढ़िया खाने वाली तो है नहीं। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया? कौन? बाप माना ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ सेवा में लगाया ना, तो कितना जमा हो गया। देखो भविष्य में वही श्री नारायण बनते हैं, छोटा रूप श्री कृष्ण। सबका थोड़ी जमा होता है। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। समझे? बाबा दुनिया में कई सारे करोड़पति है, लखपति है, अगर बाबा उनकी बुद्धि का ताला खोल दे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन बाबा कहते नहीं, कितने लखपति है, अगर उनका ले लू, अभी यज्ञ में सफल करूं तो मुझे कई गुना देना भी पड़े। लेकिन किसका सफल होगा? जो ईश्वर अर्थ अर्पण करेंगे, जो कल पहले वाली आत्मा है, जो बाप को पूरा पूरा वफादार आज्ञाकारी होकर चलते हैं। बाप उनका ही लेगा ना जो देना। बाबा कहते हैं मैं वैसे तो दाता हूँ, लेता नहीं हूँ, फिर भी देखो क्या कहता है। इतने लखपति पैसा काम आ, इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। अभी समय है, सफल करे। अंत में तो फिर अगर वो कहेंगे हमारा ये धन लगाओ, मकान लगाओ, बाबा कहेंगे अभी टू लेट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है।
बाप का सबको पैगाम दे, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दुरानदेशी बुद्धि से, दुरानदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, वरदान है सत्यता के आधार पर, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय ऑथोरिटी स्वरूप भव, निर्भय ऑथोरिटी स्वरूप भव। फरीथी, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय ऑथोरिटी स्वरूप भव। विस्तार है, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और ऑथोरिटी स्वरूप बनकर बोलो, निर्भय और ऑथोरिटी स्वरूप बनकर बोलो। संकोच से नहीं, जब अनेक मत वाले, जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे, जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सब का बाप एक है,
हम सब का बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं। हम सब एक की संतान एक हैं। हम सब एक की संतान एक हैं। और यह एक ही यथार्थ है। तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। समझा? इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे, और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे, तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे। यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन: सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।